बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी स्टूडेंट, आज क्लास 10 केमिस्ट्री टॉपिक हम पढ़ रहे हैं मेटलर्जी। उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, इसको एंड तक पहुंचाते हैं। हमने पढ़ा था, दोबारा सा रिव्यू ले देते हैं ताकि पुराने कंसेप्ट भी आपके क्या हो जाएँ, क्लियर हो जाएँ। मेटलर्जी क्या है जी? वो आर्ट है, वो फ़न है जिसकी मदद से क्या करते हैं, वो आर्ट जिसकी मदद से मेटल को क्या किया जाता है, प्योर मेटल इज ऑब्टेन। प्योर मेटल को हासिल किया जाता है कहाँ से? उसकी ओर से या उसकी मिनरल से। उस फान को क्या कहते हैं? मेटलर्जी। और किसे कहते हैं? मेटल ज़मीन में जिस शक्ल में पाई जाती है उसकी क्या कहलाती है? और कहलाती है। और वो टेक्नोलॉजी जिसकी मदद से प्योर मेटल को उसकी ओर से अलग किया जाता है, इस टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं? मेटलर्जी कहते हैं। तो मेटलर्जी की बेसिक 3 ऑपरेशन है, आपने पढ़ा। सबसे पहले क्या करते हैं? प्योरिफिकेशन ऑफ और। सबसे पहले ज़रा आपकी जो और है उसको क्या करते हैं? प्योरिफिकेशन करते हैं उसकी। इसका दूसरा नाम क्या है? कंसनट्रेशन ऑफ और भी है स्टेप का नाम, कंसनट्रेशन ऑफ और भी है इस स्टेप का नाम। इनरिचमेंट ऑफ और भी है, इनरिचमेंट ऑफ और भी है। तो और को साफ करते हैं, किससे साफ करते हैं? फ्रॉम गेंगू। गेंगू से क्या करते हैं? उसको साफ करते हैं। गेंगू किसे कहते हैं? जो आपके कोयला ज़मीन में पड़ा हुआ है, आपकी ओर के साथ रेत पड़ी हुई है, क्ले पड़ा हुआ है, ठीक है, चूना पड़ा हुआ है, इस सब को मिलाकर क्या कहते हैं? गेंगू। गेंगू को रिमूव किया जाता है उसमें से, तो और को क्या किया जाता है? खालिस किया जाता है। इस स्टेप को कहते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ और। दूसरे स्टेप में डी स्टूडेंट, इसका जो दूसरा स्टेप है, आपने पढ़ा था प्योरिफिकेशन के बहुत सारे फिजिकल मेथड भी है और केमिकल मेथड भी हैं जो आपने डिटेल से पढ़े। पहला मेथड जो आपने डिटेल में, उसका नाम क्या है? मैग्नेटिक सेपरेशन। आयरन की ओर के लिए तरीका इस्तेमाल होता है, मैग्नेट उधर लगाया जाता है। मैग्नेट की वजह से जो और है, अगर आयरन वाली ओर को मैग्नेट अलग कर लेता है, जो इम्प्योरिटीज हैं वो क्या हो जाती हैं? अलग हो जाती हैं। दूसरा तरीका आपने पढ़ा था हैंड पिकिंग, हाथ के साथ और में से गंद को क्या किया जाता है? साफ किया जाता है। जिस तरह आप घर में दाल या चावल को साफ करते हैं, हाथ के साथ उसमें गंद को निकालते हैं उसमें से, तो उसको कहते हैं हैंड पिकिंग। तीसरा इसका जो मेथड है वो क्या है? हाइड्रोलिक वॉशिंग। तेज पानी के साथ, जिस तरह सर्विस स्टेशन का जो पानी होता है, इस तरह तेज प्रेशर वाला पानी के साथ उसको क्या करते हैं? वॉश करते हैं। तो वॉश करने से वो आपकी ओर क्या हो जाती है? साफ हो जाती है। और जो चौथा मेथड है जिसकी पूरी डिटेल में आपने पढ़ा, उसका नाम क्या है? फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। इसमें क्या करते हैं? इसमें आपकी ओर को क्या करते हैं? ऑयल और पानी का जो टैंक है उसमें क्या कर लेते हैं? डाल लेते हैं। ऑयल और वाटर के टैंक में डाल लेते हैं, इम्प्योरिटीज नीचे बैठ जाती हैं, आपकी ओर ऊपर तैरती है, वहाँ से उसको क्या कर लेते हैं? रिमूव कर लेते हैं। तो डी स्टूडेंट, प्योरिफिकेशन ऑफ और के कितने मेथड हैं? 4 मेथड हैं। स्टेप नहीं है बल्कि तरीके हैं, 4 डिफरेंट तरीके से की जाती है। दूसरा जो स्टेप और आपके पास मिल गई वो क्या है? प्योर हो गया। और आपने और में से क्या करना है? मेटल को निकालना है। तो दूसरा स्टेप है वो क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मेटल को आपने क्या करना है? एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये क्या है? इसके कितने मेथड हैं? 4। देयर आर 4 मेथड्स। इसके 4 मेथड हैं। मेथड का मतलब है ये अलग तरीका है, ये अलग तरीके हैं, आपस में कोई तलक नहीं है। वो डिपेंड करता है कौन सा मेथड डिपेंड करता है आपकी मेटल कौन सी है। आयरन होगा तो आप मैग्नेटिक सेपरेशन इस्तेमाल करेंगे, कॉपर होगा तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? फ्रॉथ फ्लोटेशन इस्तेमाल करेंगे। फिर डिपेंड करता है आपकी जो आपकी मेटल उसके साथ है क्या है? ऑक्साइड है या सल्फाइड है? ऑक्साइड के लिए अलग मेथड है, सल्फाइड के लिए अलग मेथड है, कार्बोनेट के लिए अलग मेथड है। और तीसरा डिपेंड करता है, तीसरा क्या डिपेंड करता है डी स्टूडेंट, कि आपकी जो इम्प्योरिटीज है वो क्या है, गेंगू में क्या क्या चीज़ें क्या है शामिल है, ये इस पर क्या करता है? डिपेंड करता है। तो डी स्टूडेंट, इसके दूसरे स्टेप में क्या करते हैं? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मेटल को क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट। कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको? मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसके अंदर कितने स्टेप हैं? 3 स्टेप्स एक्सट्रैक्शन। ये इसके 4 मेथड हैं, यानी मेथड का मतलब है ये अलग अलग तरीके हैं। ये स्टेप बाय स्टेप का मतलब है पहला स्टेप होगा तब दूसरा होगा, यानी इनका आपस में क्या है? लिंक है। इनका आपस में कोई लिंक नहीं है। मैंने क्या लिखा है? 4 मेथड है, इनका आपस में कोई लिंक नहीं है। लेकिन यह क्या है? 3 स्टेप है। 3 स्टेप का मतलब क्या है? दे आर इंटरलिंक विच ईदर। ये दोनों एक दूसरे के साथ इनका क्या है? राब्ता है, लिंक है। इसका जो पहला स्टेप आपने पढ़ा उसका स्टेप का नाम क्या है? रोस्टिंग। क्या नाम है? रोस्टिंग। रोस्टिंग। दूसरे स्टेप का जो नाम है वो क्या है जी? आपने पढ़ा था स्मेल्टिंग। और तीसरा जो इसका स्टेप है उसका नाम क्या है? बेसिमराइजेशन। ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है। और बेसिमराइजेशन जो है वो कौन सा स्टेप है? तीसरा स्टेप है। तो रोस्टिंग में हमने पढ़ा था जो आपका रोस्टिंग है, रोस्टिंग में क्या करते हैं? आपकी जो और है उसको हीट करते हैं, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। आपकी और क्या है? फाजा आपके पास कॉपर है, तो कॉपर की और क्या है? CuFeS2। ये क्या है? CuFeS2 कॉपर की और है। इसमें से आपको क्या चाहिए? कॉपर चाहिए। आपने पहले स्टेप में इसको क्या कर लिया? और को साफ तो कर लिए, प्योरिफिकेशन कर ली। प्योरिफिकेशन आपने किसकी की है? फ्रॉथ फ्लोटेशन में की है। और में से जो था रेत थी, कोयला था, मिट्टी थी, लाइम था,
सारे क्या हो गए, ख़त्म हो गए। इसके बाद क्या करते हैं, इसकी पहला स्टेप हो गया प्योरिफिकेशन। अभी दूसरा स्टेप क्या करेंगे, इसकी एक्सट्रैक्शन करेंगे। तो एक्सट्रैक्शन क्या है, ये आपके पास है CuFeS2 है। एक्सट्रैक्शन के लिए क्या करेंगे डी स्टूडेंट, उसके लिए पहला जो स्टेप आपने क्या पढ़ा, रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या करते हैं, आपकी जो और है उसको ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो ऑक्सीजन से हीट करते हैं, जो कॉपर है ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर, ये कॉपर जो सल्फर के साथ मिलकर बनाता है कॉपर सल्फाइड। आयरन है ये भी सल्फर के साथ मिलकर बनाता है आयरन सल्फाइड, और ऑक्सीजन भी है ये सल्फर का, यानी तीनों देखिए इसमें कितने एलिमेंट है, कॉपर 1, आयरन 2, ऑक्सीजन 3, ये तीनों सल्फर के साथ मिलते हैं। कॉपर सल्फर के साथ मिलकर बनाएगा कॉपर सल्फाइड, आयरन सल्फर के साथ मिलकर बनाएगा आयरन सल्फाइड, और ऑक्सीजन सल्फर के साथ मिलकर क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, एरो का मतलब है ये गैस है, ये उड़ जाएगी ऊपर जाकर। फिर ये क्या करती है, आपने पढ़ा है 7 चैप्टर में, ये ऊपर जैसे 6 चैप्टर पढ़ा है, ऊपर जाकर क्या करती है ये, आपने 6 चैप्टर पढ़ा है, ऐसे रेन करती है। ये ऊपर जाकर क्या करती है, ओजोन को क्या करती है, तबाह करती है। इसके ये आप ऊपर जाकर क्या करती है, पोल्यूशन करती है। आगे बात कितनी चीज़ें बच गई, 2। आपको क्या चाहिए, कॉपर चाहिए, तो ये तो नहीं चाहिए, आयरन तो नहीं चाहिए। आप क्या करेंगे, दूसरे ये आपके पास कॉपर किस शक्ल में आया है, सल्फाइड की शक्ल में। तो आपने पढ़ा था जो कॉपर है उसको सल्फाइड से निकालना मुश्किल है, ऑक्साइड से निकालना क्या आसान है। तो हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में और को हमने कॉपर सल्फाइड में कन्वर्ट किया। अब दूसरे स्टेप का नाम क्या है, स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग भी ये क्या होता है, रोस्टिंग और स्मेल्टिंग दोनों भट्टी में होता है। बहुत बड़ी भट्टी होती है, 100-150 फुट ऊंची भट्टी होती है, और कितने टेम्परेचर पर होता है, ये रिएक्शन तकरीबन 600 से लेकर 700 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर होता है। आप स्मेल्टिंग करेंगे, स्मेल्टिंग में ये जो आपके पास और बड़ी, इसका नाम क्या है, कॉपर सल्फाइड। इसका दोबारा ऑक्सीजन के साथ क्या करेंगे, हीट करेंगे। तकरीबन ये 700-800 डिग्री सेंटीग्रेड हीट पर क्या करेंगे, हीट करेंगे। जो कॉपर है ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड। जो सल्फर है ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। एक तरफ आपके पास क्या बच जाएगा, कॉपर ऑक्साइड, दूसरी तरफ आपके पास क्या बच जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ये क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी। अभी आपके पास जो मसला है वो क्या है, कॉपर ऑक्साइड है। तो आपको कॉपर ऑक्साइड नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, कॉपर। पहले आपने क्या किया, कितने स्टेप हैं, पहले कॉपर आयरन सल्फाइड को आपने कॉपर सल्फाइड में कन्वर्ट किया, फिर कॉपर सल्फाइड को कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट किया। 2 स्टेप हो गए। आप क्या करेंगे, तीसरा स्टेप करेंगे, सी स्टेप करेंगे इसका, उसका नाम क्या है, बेसिमलाइजेशन। बेसिमलाइजेशन को इसका जो नाम है किसके नाम पर है, जिस बंदे के नाम पर है, जिस इंजीनियर ने इसको इस तरीके को किया था उसका नाम बेसमर था। और जिस भट्टी के अंदर बहुत बड़ी भट्टी होती है, 50-60 फुट ऊंची भट्टी होती है, उसकी शेप अंडे की तरह होगी, बाहर से वो अंडे की तरह होती है। आपकी बुक में इसकी डायग्राम बनी हुई है, नाशपाती शेप की होती है। इसके 2 फोटो हैं, एक बाहर से ऐसी होती है और अंदर से दूसरा, इसके देखें इसके अंदर ईंटें लगी होती हैं। ज़ाहिर है कितनी, मैंने कहा 100-150 फुट, जितना आपके स्कूल की बिल्डिंग है इतनी बड़ी भट्टी है। ज़ाहिर है फैक्ट्री में ये काम हो रहा है, खेलते तो नहीं, फैक्ट्री में तो आपको पता है कॉपर बना रहे हैं हम। कॉपर किस हिसाब से बनता है, टनों के हिसाब से बनता है। तो टनों के हिसाब से फिर ये जो आपका, आप इमेजिन करें जितना आपका स्कूल है इतनी लंबी ये भट्टी होगी। और जिस तरह आपके स्कूल की दीवारें लगी हुई हैं, इस तरह ये सारी इसकी दीवारें किसकी लगी हुई हैं, ईंट की लगी हुई हैं। और कौन सी ईंट है, कौन सी ईंट है, फायर वाली ईंट है। फायर वाली ईंट वो ईंट होती है जिस पर आग असर नहीं करती। ईंट यानी वो वाली ईंटों से इसकी भट्टी की जो ये जो समझ लीजिए आपका सारा स्कूल जो है किस बल का बना है, स्टील का। ये भट्टी किसकी बनी है, स्टील की बनी है। और इसके अंदर क्या लगा हुआ, ईंटें लगी हुई हैं। बाहर से किसकी मिलकर बनी है ये भट्टी, स्टील की, और इसके अंदर क्या लगी हुई है, ईंटें। यानी आप समझ लें ये जो बाहर वाली दीवार है ये किसकी बनी है, स्टील की। और इसके जो अंदर लगे, स्टील के अंदर क्या लगे हुए हैं, ईंटें लगी हुई हैं। कौन सी, फाइब्रिक्स। फाइब्रिक्स वो होती है जिन पर आग असर नहीं करती। क्यों, आपने कितने टेम्परेचर पर हीट करना है, 700-800 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करना है, हीट करना है। तो बेसमराइजेशन किसके अंदर होता है, बेसमर कन्वर्टर एक इंस्ट्रूमेंट है, बेसमर कन्वर्टर। इसके अंदर क्या होता है, ये ट्रीटमेंट होती है। अच्छा डी स्टूडेंट, एक स्टेप मुझसे मिस हो गया, कौन से वाला, कॉपर सल्फाइड बन गया। कॉपर सल्फाइड को हमने कॉपर ऑक्साइड में तो कन्वर्ट कर दिया, लेकिन हमारे पास क्या बचता है, FeS बचता है। ये क्या है, इम्प्योरिटी है, हमें नहीं चाहिए। हम FeS को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, उसमें रेत डालेंगे। क्या डालेंगे, रेत। रेत डालने से ये क्या बन जाएगा, Fe, बल्कि रेत नहीं डालेंगे। इसी स्टेप में, ये जो आपका स्टेप है, इस स्टेप के अंदर बेसमराइजेशन अभी नहीं आएगा। अभी आपके पास जो कॉपर सल्फाइड था वो किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर ऑक्साइड में। अभी आपके पास क्या है, आयरन सल्फाइड है। आयरन सल्फाइड का आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, ये बन जाएगा। आयरन भी किस में चला जाएगा, आयरन ऑक्साइड, और सल्फर ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड। यानी पहले स्टेप में आपने हीट किया, कॉपर सल्फाइड बन गया और आयरन सल्फाइड बन गया। फिर दूसरे स्टेप में जो कॉपर सल्फाइड था वो कॉपर ऑक्साइड बन गया, जो आयरन सल्फाइड था वो क्या बन गया, आयरन क्या बन गया, ऑक्साइड। ये सल्फर सल्फाइड से किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्साइड में। अब ये जो आयरन ऑक्साइड बना है इसको आपने रिमूव करना है। इसमें क्या डालेंगे, रेत डालेंगे। रेत, रेत का फॉर्मूला क्या है, SiO2। रेत को क्या कहते हैं, सिलिका। क्या बन जाएगा, FeSi
और O2 कितने हो गए, O3, FeSiO3 इसको क्या कहते हैं, स्लैग। स्लैग क्या होती है, जाग होती है। ये जाग इस सूरत में ऊपर तैरेगी, वहाँ से इसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्मेल्टिंग। अभी आपके पास कापर किस शक्ल में मौजूद है, कापर किस शक्ल में मौजूद है, कापर ऑक्साइड की शक्ल में। फिर कौन सा स्टेप करेंगे, सी का नाम क्या है, बेसिमराइजेशन। बेसिमराइजेशन में जो आपके पास क्या बचा है, कापर ऑक्साइड, इसका रिएक्ट करेंगे। थोड़ा बहुत ऊपर क्या बचा हुआ, कापर सल्फाइड, उसके साथ का क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। यहाँ फिर दोबारा सल्फर ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड गैस उड़ जाएगी, 2 कापर इसके अंदर है, 2 कापर इसके अंदर है, 2 कापर ऑक्साइड में, 2 कापर सल्फाइड में, ये मिलकर क्या बनाएंगे, 4 कापर बनाएंगे। ये जो कापर बनी है स्टेप में, इस कापर को क्या कहते हैं, ब्लिस्टर कापर। क्या कहते हैं, ब्लिस्टर कापर। क्योंकि जब इस कापर में से सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, इस कापर की सरफेस पर क्या हो जाते हैं, सुराख हो जाते हैं, जिनको में हम कहते हैं छाले पड़ जाते हैं। तो इस वजह से इस कापर को क्या कहते हैं, ब्लिस्टर कापर। कापर अलग हो गई, ये कौन सा स्टेप है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। कापर अलग तो हो गई है, लेकिन ये खालिस नहीं है। ये कितने % खालिस है, 95% क्या खालिस है। इसके अंदर अभी भी कौन मौजूद है, आपने पढ़ा है, इसके अंदर कौन मौजूद है, ब्लिस्टर कापर के अंदर कौन मौजूद है, गोल्ड भी हो सकता है, चांदी भी हो सकती है, जिंक भी हो सकता है, इसमें मैंगनीज भी हो सकता है। ये बहुत सारी मेटल इसके अंदर हो सकती हैं। अब इसको हमने क्या बनाना है, खालिस बनाना है। तो पहला स्टेप हमने परसों पढ़ा था, दूसरा स्टेप हमने क्या पढ़ा था, कल पढ़ा था। अभी से जो तीसरा जो स्टेप है वो कौन सा है, पहला स्टेप क्या है, प्यूरिफिकेशन ऑफ और, उससे कितने मेथड हैं, 4। दूसरा क्या, एक्सट्रैक्शन ऑफ और मेटल। इस स्टेप नहीं है, इसके 4 मेथड नहीं बल्कि इसके 3 क्या स्टेप हैं। अभी और आपने क्या कर दी, एक्सट्रैक्ट कर दी, अभी और को क्या बनाना है, खालिस बनाना है। तो अभी आप तीसरा स्टेप पढ़ेंगे। तीसरे स्टेप का नाम क्या है जी, तीसरे स्टेप का नाम क्या है, तीसरे स्टेप का नाम है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। क्या नाम है, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। पहला स्टेप क्या हो गया, प्यूरिफिकेशन ऑफ और। दूसरा स्टेप आपने क्या पढ़ा, दूसरा स्टेप आपने क्या पढ़ा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल को क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसके कौन कौन से स्टेप हैं, पहले का नाम क्या है, आपने क्या पढ़ा, पहले स्टेप का नाम क्या है, रोस्टिंग। दूसरे का नाम क्या है, स्मेल्टिंग। और तीसरे का नाम क्या है, बेसिमराइजेशन। बेसिमराइजेशन। और जो प्यूरिफिकेशन है, इसके कितने, इसके 4 मेथड हैं। इस पहले मेथड का नाम क्या है, पहले मेथड का नाम क्या है, आपने पढ़ा है, उसका नाम क्या है, मैग्नेटिक सेपरेशन। दूसरे का नाम क्या है, हैंड पिकिंग। तीसरे का नाम क्या है, हाइड्रोलिक वॉशिंग। और चौथे का नाम क्या है, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। इसके 4 स्टेप में प्रोसेस हैं और इसके 3 क्या हैं, स्टेप हैं। 2 हो गए। आपके बाद तीसरा जो बड़ा स्टेप है जो आपने करना है, आपके पास और तो हासिल हो गई है लेकिन वो खालिस नहीं है, उसमें से इम्प्योरिटीज को क्या करना है, रिमूव करना है। तो तीसरा जो स्टेप है वो क्या है, प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ मेटल। मेटल हासिल तो हो गई है लेकिन इसको क्या बनाना है, रिफाइन करना है, इसको प्योरीफाई करना है ऑफ मेटल। ज़ाहिर है ये जो टाइप ऑफ मेटलर्जी है, लेकिन हम किसके हिसाब से पढ़ रहे हैं, कापर के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो हम कापर की क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे। कैसे करेंगे, आपने 9th क्लास में टॉपिक पढ़ा था, कौन सा टॉपिक, ये किस तरीके से करेंगे, उस टॉपिक का नाम क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस। आपने 9th क्लास में पढ़ा था, क्या, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस आपको पता है किसके अंदर होती है, सेल के अंदर होती है। सेल आपके कमरे जितना क्या होता है, सेल होता है। सेल के एक तरफ क्या रखते हैं, कैथोड। सेल में क्या होता है, आपको पता है बैटरी होती है। क्या होती है सेल में, बैटरी। बैटरी के कितने टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल इसके साथ जोड़ देंगे, पॉजिटिव टर्मिनल किसके साथ जोड़ देंगे, इसके साथ। ठीक हो गया। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को इसके साथ जोड़ दें, नेगेटिव टर्मिनल को किसके साथ जोड़ दें, इसके साथ। ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल को क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। नेगेटिव टर्मिनल को क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। जो एनोड है ये किसका मिलकर बनना है, ये मिलकर बनना होता है किसका, आपने 9th क्लास में पढ़ा भी है, ये प्योर कॉपर का मिलकर। आप बाजार से प्योर कॉपर लाएंगे, उससे क्या बनाएंगे, एनोड। आपने प्यूरिफिकेशन किसकी करनी है, इम्प्योर कॉपर की। इम्प्योर कॉपर का क्या नाम है, ब्लिस्टर कॉपर। और ब्लिस्टर कॉपर को आप क्या करेंगे, उसका क्या बनाएंगे, कैथोड। ब्लिस्टर कॉपर को आप क्या बनाएंगे, कैथोड। इसको ब्लिस्टर कॉपर भी कहते हैं, इसको इम्प्योर कॉपर भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस के लिए आपको पता है कितनी चीज़ें चाहिए होती हैं, 4 चीज़ें, बैटरी 1, कैथोड 2, एनोड 3, और चौथी चीज़ चाहिए होती है सोल्यूशन दरमियान में जो डालते हैं। तो आप किसकी इलेक्ट्रोलिसिस करें, कैथोड वो भी कॉपर का है, जो एनोड है वो भी किसका है, कॉपर का। कैथोड है इम्प्योर कॉपर का, और जो एनोड है वो किसका है, प्योर कॉपर का। तो ज़ाहिर है कैथोड भी एनोड है,
कैथोड जो है वो भी कॉपर का मिलकर बना है, एनोड भी किसका मिलकर बना है, कॉपर का। आप क्या करेंगे, दरमियान में आप सोल्यूशन डालेंगे, जो सोल्यूशन होगा वो किसका होगा, एक केमिकल का होगा, उसका नाम क्या है, कॉपर सल्फेट। क्या नाम होगा, कॉपर सल्फेट। जो कैथोड है वो किसका मिलकर बना है, ब्लिस्टर कॉपर का। जो नोड है मिलकर किससे बना है, प्योर कॉपर का। और जो दरमियान में जो सोल्यूशन है वो किसका मिलकर बना हुआ है, किसका मिलकर बना हुआ है, दरमियान सोल्यूशन किसका है, कॉपर सल्फेट का। किसका बना हुआ है, कॉपर सल्फेट, जो आपके पास सोल्यूशन है। जो कैथोड एनोड भी कॉपर के हैं और सोल्यूशन भी किसके है, कॉपर का। अब क्या होगा जी स्टूडेंट, बैटरी को ऑन करें, ये तो इसकी होगी कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में बनावट, सेल की बनावट ऐसी होगी। कैथोड किससे मिलकर बना है, इम्प्योर कॉपर का। एनोड किससे मिलकर बना है, प्योर कॉपर का। और जो दरमियान में क्या रखेंगे, कॉपर सल्फेट का क्या रखेंगे, सोल्यूशन। थोड़ा बहुत इसमें तेजाब डाल देंगे, कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड। बैटरी ऑन करें, बैटरी ऑन करेंगे, क्या होगा, रिएक्शन। रिएक्शन क्या होगा, आपने पढ़ा है, रिएक्शन क्या होगा, जो आपका, ये मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, जो प्योर कॉपर है इसका कैथोड नहीं बनाएंगे, इसका क्या बनाएंगे, इसका एनोड नहीं बनाएंगे, प्योर कॉपर का क्या बनाएंगे, कैथोड बनाएंगे। प्योर कॉपर का कैथोड बनाएंगे और जो इम्प्योर कॉपर है उसका क्या बनाएंगे, एनोड। और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को इसके साथ जोड़ेंगे, पॉजिटिव के साथ जोड़ेंगे, इसके साथ। जो आपका कैथोड है, नेगेटिव प्लेट है, वो किसकी बनी है, प्योर कॉपर की। जो आपका एनोड है वो किसका मिलकर बना है, इम्प्योर कॉपर का। बैटरी ऑन करें। आज 9th क्लास में पढ़ा था, दो प्लेटें होती है, एक को कहते हैं कैथोड, एक को कहते हैं एनोड। एक होते हैं, एक पर होती है ऑक्सीडेशन, एक पर क्या होती है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करने को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। और इलेक्ट्रॉन गेन करने को क्या कहते हैं, रिडक्शन। आपने 9th क्लास में पढ़ा था, जो ऑक्सीडेशन होती है वो हमेशा किस पर होती है, एनोड पर होती है, 9th क्लास में पढ़ा था। और जो रिडक्शन होती है वो हमेशा किस पर होती है, रिडक्शन किस पर होती है, कैथोड पर। रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में क्या होता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटम इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लूज करते हैं। और रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन की क्या डिफिनीशन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, गेन। बैटरी ऑन की आपने, रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। कैथोड एनोड क्या है, एनोड किस मिलकर बना है, प्योर कॉपर का। प्योर कॉपर क्या है, सॉरी ब्लिस्टर कॉपर का मिलकर बना है, जो इम्प्योर कॉपर है। ये क्या करेगा, क्या होगा, अभी एनोड पर क्या रिएक्शन होगा, जो आगे प्योर इम्प्योर कॉपर है वो क्या करेगी, इम्प्योर कॉपर क्या करेगी, दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, लूज करेगी। उस पर कौन सा चार्ज आएगा, +2 चार्ज। और कॉपर पर कौन सा चार्ज आएगा, +2 चार्ज। ये +2 वाली कॉपर ये सोल्यूशन में से गुजरकर, अभी इधर इस पर कौन सा चार्ज था, 0 चार्ज था। अब इसने दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। ये इलेक्ट्रॉन ये आपको नजर आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ये तार से बैटरी से गुजर कर किधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन किधर से गुजर कर आ रहे हैं, इधर। ये वो जो इलेक्ट्रॉन इस कॉपर ने लूज किया, इलेक्ट्रॉन बाहर से आएंगे और कॉपर जो है खुद इधर कॉपर भी इधर आना लग जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्यों आएंगे, वो बैटरी के जरिए आएंगे। और कॉपर क्यों आएगा, क्योंकि कॉपर ने दो इलेक्ट्रॉन लूज किया, कॉपर पर कौन सा चार्ज आया, प्लस चार्ज। और प्लस चार्ज किधर जाता होता है, कैथोड की तरफ, माइनस की तरफ। तो कॉपर दो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद किधर आएगा, इधर आएगा। सारा कॉपर इधर आएगा। यहाँ आकर कॉपर अपने दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वापस लेगा। अभी दोबारा क्या होगा, कैथोड। कैथोड पर जाकर कॉपर पर कितना चार्ज है, +2 चार्ज है, वो अपने दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वापस लेगा। कॉपर के बाद जो +2 चार्ज था खत्म हो जाएगा। क्या हुआ, इम्प्योर कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे, सर्किट के जरिए इधर आएंगे। और कॉपर खुद भी सॉल्यूशन के जरिए, इलेक्ट्रॉन किधर से आएंगे, सर्किट के जरिए। और जो कॉपर आयन है वो किसके जरिए आएंगे, सॉल्यूशन के जरिए। सॉल्यूशन के जरिए कॉपर के जो आयन है यहां बैठ जाएंगे। डी स्टूडेंट, +2 का मतलब क्या है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन की कमी है। यहां पर का ये इलेक्ट्रॉन दोबारा क्या करेंगे, ले लेंगे। कॉपर की यहां पर कॉपर ने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। यानी नोड पर उसकी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। यहां पर हमने दो इलेक्ट्रॉन वापस कर ले, और इलेक्ट्रॉन वापस करने को क्या कहते हैं, रिडक्शन। कैथोड पर क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। नोड पर क्या हुई है, रिडक्शन। एक पर ऑक्सीडेशन हुई है, एक पर। तो नतीजा क्या हुआ, ये क्या है, आपका जो इम्प्योर कॉपर है ये आराम आराम से इधर से गुजर, ये इधर से क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। देखो ये इधर कम होता जाएगा, इधर चढ़ता जाएगा, इसके ऊपर, इसके ऊपर। जिससे आपकी मोमबत्ती नहीं खत्म होती जाती, इससे आस्ते आस्ते खत्म होता जाएगा। कॉपर सारा करते करते सारा कॉपर इधर आ जाएगा। इधर नीचे कौन रह जाएगा, इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटी कौन सी है, इम्प्योरिटीज के अंदर कौन था, गोल्ड। नीचे गोल्ड रह जाएगा, सिल्वर रह जाएगी, ठीक है, मैंगनीज रह जाएगी। और जो आपके पास आयरन है, जो इसके अंदर इम्प्योरिटीज है वो इधर रह जाएगी, कॉपर इधर आ जाएगा। यहां भी क्वेश्चन पैदा होते हैं, खुद ही मैं क्वेश्चन करूंगा, खुद ही आंसर दूंगा। पहली बात, कॉपर ने इधर इलेक्ट्रॉन लूज क्यों किए, इधर आके तो कॉपर ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, इधर आके दोबारा ले लिए, क्यों। इसलिए डी स्टूडेंट, कॉपर अगर इलेक्ट्रॉन लूज ना करता तो इधर वो ना आता। क्यों,
इसमें कौन सा चार्ज है, कैथोड पे कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज, तो माइनस की तरफ कौन सी चीज जाती है, पॉजिटिव। अगर कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज ना करता, कॉपर पर कितना चार्ज होता, जीरो चार्ज, तो जीरो चार्ज वाली चीज तो कैथोड की तरफ नहीं जाती, कैथोड की तरफ कौन सी चीज जाती है जिसमें कौन सा चार्ज हो, प्लस। तो कॉपर ने इलेक्ट्रॉन क्यों लूज किए, कैथोड पर जाने के लिए, कैथोड पर जाने के लिए उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, उसमें कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कैथोड की तरफ वो जा सकता है जिसमें कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज उसमें था नहीं, उसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, उसमें 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। दूसरी बात, क्वेश्चन आपके माइंड में हो सकता है कॉपर इधर आया क्यों है, इसलिए आया, ये क्या है, प्योर कॉपर है। कॉपर इनसे जान छुड़ाना चाहता था, आयरन से, गोल्ड से, कॉपर ज़ाहिर नखालस इनकी वजह से था, तो इस कॉपर जो प्योर कॉपर ने उसने इसको कहा तुम मेरी तरफ आ जाओ, इनको छोड़ो, इसकी वजह से तुम्हारा जो नाम बदनाम हो रहा है, ये जो है तुम्हारी, इसकी वजह से तुम्हारी वैल्यू क्या है, कम है। तो कॉपर को, इस प्योर कॉपर ने ऑफर की तुम मेरी तरफ आ जाओ, तो प्योर कॉपर ने कहा मैं कैसे आऊँगा, उसने कहा मेरे ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, मेरे आने के लिए तुम क्या करो, तुम अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दो, लूज कर दो। ओके, अगर मेरे 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, ये कॉपर कहता है नहीं परेशान ना होना, जब मेरे पास आओगे तो मैं दोबारा तुम्हारे इलेक्ट्रॉन में वापस कर दूंगा। तो कॉपर क्या करेगा, इनसे जान छुड़ाना चाहता है, तो कॉपर ने जान छुड़ाने के लिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज के इधर आ गया, इस कॉपर ने उसको अपने दोबारा इलेक्ट्रॉन ले लिया, कॉपर दोबारा क्या हो गया, कॉपर बन गया। कॉपर को फायदा क्या हुआ, यहां कॉपर के साथ कौन था, गोल्ड, सिल्वर, मैग्नीज, आयरन, वो सारे इधर ही रह जाएंगे, कॉपर इनसे क्या हो गया अलग। अब नीचे क्या कॉपर है, उसके ऊपर भी कॉपर आकर क्या हो गया, बैठ गया, कॉपर क्या हो गया, खालस। ये क्या है, मेटल है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करनी सही रखती हैं। जब कॉपर इधर आने की कोशिश करेगा, गोल्ड कहेगा मैं भी इधर जाता हूं, एजी कहते हैं मैं भी इधर जाता हूं, मैग्नीज कहते हैं मैं भी जाता हूं, क्यों, ये भी मेटल है, और मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करने क्या रखती हैं, सही रखती हैं। लेकिन आपने इलेक्ट्रोलाइट किसको रखा हुआ, कॉपर सल्फेट को, इसको डिगार्ड है, ये कहेगा नहीं नहीं नहीं, सिर्फ किसको अलाउ है, कॉपर को अलाउ है, ये आपका तजर है, ये कहेगा सिर्फ किसको अलाउ है, कॉपर को अलाउ है, ये सिर्फ कॉपर को गुजरेगा। हमारे पास जो गेट पर तजर खड़ा होता है, ये तजर है, तजर जो है, तो ये तजर है, ये तजर की वजह से जो है कॉपर इधर आ जाएगा, वो तजर उसको नहीं जाने देगा, जो आपके मतलब जिसको बाकी जो आपको गोल्ड है, ये इन सबको इधर ही रोज, ये कहाँ रह जाएंगे, एनोड पर ये गांध की सूरत में रह जाएंगे, इसको कहते हैं एनोड मड, एनोड पर ये गांध रह जाता है। अभी ये सारी इंप्योरिटीज हैं, इनको क्या कहते हैं, एनोड मड। इस तरीके से आपका कॉपर क्या हो जाता है, खालस हो जाता है। तो डी स्टूडेंट क्या होता है, देखें ये कैथोड क्या था, किसका मिलकर था बना था, इम्प्योर कॉपर का, ये किसका मिलकर है, प्योर का। देखो इधर से क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, जैसे आपको बताया था ना मोमबत्ती कम होती है, इसके ऊपर जरा ज्यादा हो जाएगा, उधर से कम होगा इधर आ जाएगा, फिर ये और कम हो जाएगा, ये और ज्यादा हो जाएगा, ये इसके ऊपर ये मोटा होता जाएगा, ये क्या होता जाएगा, पतला, ये और कम होता जाएगा, ये थोड़ा सा रह जाएगा, वो जो इम्प्योरिटीज वो रह जाएंगी, ये क्या हो जाएगा, मोटा। नीचे कॉपर है, ऊपर भी क्या है, कॉपर। एक और क्वेश्चन पैदा होता है, क्या हम कैथोड कॉपर ही को रख सकते हैं, किसी और चीज को नहीं रख सकते, नहीं, क्यों, अगर आप कैथोड कॉपर की बजाय किसको रख लेते हैं, सोने को, तो सोना दोबारा कॉपर सोने के ऊपर आकर बैठ जाएगा, सोना उसमें मिक्स हो जाएगा, फिर आपको प्योरिफिकेशन करने की जरूरत क्या है, फिर फायदा कोई है फिर आपको। अगर आप किसी और मेटल का बनाएंगे कैथोड, वो सारी चीज दोबारा आपके मेटल के साथ क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी, फिर आपको प्योरिफिकेशन कोई मकसद नहीं है। तो हम प्योरिफिकेशन किसको कर रहे हैं, कॉपर को, इधर भी किसको रखेंगे, कॉपर को, क्यों, ये वाला कॉपर जो है उसके साथ मिक्स भी हो गया है, तो कॉपर ही है ना। हम इधर जो कैथोड है वो किसको रखेंगे, कॉपर को, क्यों, क्योंकि जिसको आपने साफ करना है वो भी क्या है, कॉपर। तो कॉपर में कॉपर आ गया, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप कॉपर की बजाय गोल्ड का रख लेते हैं, जिंक का रख लेते हैं, जिंक कॉपर के साथ मिक्स हो गया, वो दोबारा क्या हो जाएगा, इम्प्योर। आपको इतना खर्चा करने की जरूरत क्या है, फिर फायदा क्या है आपको। ठीक हो गया, चेयर दियो। इसके बाद डी स्टूडेंट्स की रीडिंग करवा देता हूं। पेज नंबर 195 पर देखें, पेज नंबर 195, पेज नंबर 195 है। लेटर रिफाइनिंग ऑफ मेटल इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर मेटल फ्रॉम इम्प्योर मेटल, यानी वो मेथड जिसमें आप क्या करते हैं, प्योर मेटल को हासिल करते हैं किस इम्प्योर मेटल से, किस मेथड की मदद से, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। क्यों इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, क्योंकि इसमें से आपने क्या किया है, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हुआ, बिजली आपने क्या किया इसमें से पास की है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें क्या होता है, इम्प्योर ब्लिस्टर कॉपर इज रिफाइंड बाई इलेक्ट्रो, ये जो आपकी कॉपर खालिस नहीं है इसको क्या कहते हैं, ब्लिस्टर कॉपर, इसको रिफाइन करते हैं। रिफाइन का मतलब क्या, खालिस बनाते हैं, किसकी मदद से बनाते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से। इसके कितने स्टेप है, इसमें 7 स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, लार्ज प्लेट ऑफ इम्प्योर ब्लिस्टर कॉपर इज मेड एज ए नोड। ये देखो ये क्या है, ये मैंने बताया था ना, आपका जो ब्लिस्टर कॉपर है इसको क्या बनाएंगे, एनोड।
एनोड किस समय का बनना है? जो आपकी इम्प्योर कॉपर है उसको क्या बनाएंगे? एनोड एक। दूसरा क्या है? थिन रॉड और शीट ऑफ प्योर कॉपर, बाजार से आप प्योर कॉपर लाएंगे, उससे क्या बनाएंगे? कैथोड। जो एनोड है वो किस समय का बना है? इम्प्योर कॉपर का। जो कैथोड है वो किस समय का बना हुआ है? ये लिखा हुआ है प्योर कॉपर का। दो। फिर ज़ाहिर है कैथोड के अलावा आपको क्या चाहिए? इलेक्ट्रोलाइट भी चाहिए। तो इलेक्ट्रोलाइट किसको रखेंगे? कॉपर सल्फेट को। क्यों? कॉपर सल्फेट से कॉपर को गुजरने देगा। अगर कॉपर सल्फेट की बजाय आप आयरन सल्फेट रख लेते हैं तो आयरन को कहेगा तुम भी जाओ, फिर फायदा क्या है? तो इधर भी क्या कॉपर है ताकि इम्प्योरिटी ना आए, इधर भी कॉपर, हर जगह कॉपर ही रखेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? कॉपर सल्फेट होगा, थोड़ा सा उसमें सल्फ्यूरिक एसिड के कतरे डाल देंगे ताकि उसके जो फंक्शन है वो सही तरीके से हो। तीन बातें हो गई। चौथी जो बात हो क्या है? पोटेंशियल वोल्टेज कितनी देंगे? पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब वोल्टेज कितनी देंगे? बैटरी की जो आपने वोल्टेज दी है कितनी है? 1.3 वोल्ट आप क्या देंगे? बिजली देंगे। ये हो गया इसकी कंस्ट्रक्शन। अब काम क्या है? ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस जब रिएक्शन स्टार्ट होगा, प्योर कॉपर इज डिपोजिटेड कैथोड प्लेट। जो आपका प्योर कॉपर वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा, वो इधर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इधर आ जाएगा। कहां पर आ जाएगा? कैथोड पर। आप लिखे ना ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस प्योर कॉपर इज डिपोजिटेड ऑन कैथोड प्लेट। आगे लिखे ना क्लोथ पे पांचवें पॉइंट में कैथोड प्लेट पर कैसे है? वैसे तो नहीं आया, बाई लूजिंग इज 2 इलेक्ट्रॉन। अपने से लिखे बाई, पांचवें पॉइंट के आगे क्या लिखेंगे? इसने डायरेक्ट बता दिया जो प्योर कॉपर है वो कैथोड पर आ गया। क्यों आया? बाई लूजिंग इज 2 इलेक्ट्रॉन। वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके इधर आ जाएगा। जो बाकी गांध है इम्प्योरिटी में कौन कौन है? सोना, सिल्वर, प्लैटिनियम, ये सारी जो है ये क्या रह जाएंगे? नोड में रह जाएंगे, सेटल डाउन एट द बॉटम। ये बाकी ये कॉपर तो इधर आ जाएगा। जो इम्प्योरिटीज है वो नोड पर नीचे क्या हो जाएंगी? बैठ जाएंगी। इसको क्या कहते हैं? एनोड मड कहते हैं। रिमूव, वहां से उसको क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। कॉपर ऑब्टेन बाय दिस मेथड इज 99.9%। साइंस में कोई चीज़ 100% नहीं होती। इतना कुछ करने के बावजूद ये कॉपर प्योर हुई है, कितनी परसेंट हुई है? 99.9% क्या हुई है? खालस हुई है। ये आप डायग्राम देखें, जरा गौर करें, बड़े मजे की डायग्राम बनाई है इसने। ये क्या है? एम्प्योर कॉपर का क्या बनाया है? एम्प्योर का नोड। एम्प्योर नोड किसका है? एम्प्योर के आगे लिखेंगे कॉपर। एम्प्योर जहाँ लिखा हुआ है ना लेफ्ट साइड पर, एम्प्योर के आगे लिखे Cu। एम्प्योर के आगे लिखे Cu। ये एम्प्योर क्या चीज़? एम्प्योर कॉपर है नोड। एम्प्योर जिस बुक ने लिखा हुआ है ना एम्प्योर लिखा हुआ है, और नीचे क्या लिखा है? एनोड। आप क्या करें? एम्प्योर के ऊपर लिख लें, आगे क्या लिख लें? कॉपर, और एनोड को किस में लिख लें? ब्रैकेट में लिख लें। एम्प्योर कॉपर का क्या बनाएंगे? नोड, और आगे क्या लिखा है? प्योर। प्योर के आगे क्या लिखें? कॉपर का नाम लिख लें, उसकी सिंबल Cu, और ब्रैकेट में क्या लिख लें? कैथोड। जो इम्प्योर कॉपर है उसका नोड बनाएंगे, जो प्योर कॉपर है उससे क्या बनाएंगे? कैथोड। डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रोलाइट किसका? दरमियान में देखिए इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज है? कॉपर सल्फेट। ये देखिए Cu आयन। आपको पानी भी नजर आ रहा है, वो क्यों? पानी कहां से आ गया? क्योंकि कॉपर सल्फेट तो पाउडर है, उसका आप क्या बनाएंगे? सोल्यूशन बनाएंगे। तो सोल्यूशन के लिए उसको किस में डालेंगे? पानी में। आप देखिए दरमियान में आपको क्या नजर आ रहा है? ये देखिए ग्रीन कलर का दायरा नजर आ रहा है, इसमें क्या लिखे? Cu+2। और ये जो पिंक कलर के ऊपर क्या लिखे? SO4 और H2O। आप सोच रहे होंगे पानी कहां से आ गया? तो डी स्टूडेंट, पानी कहां से आ गया? कॉपर सल्फेट का आपने सोल्यूशन लेना है, पाउडर नहीं लेना। कॉपर सल्फेट तो हमारे पास पड़ा हुआ है, ये ब्लू कलर का पाउडर होता है, पाउडर। तो पाउडर नहीं लेना है, इसका क्या लेना है? सोल्यूशन लेना है। तो सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे? कॉपर सल्फेट को पानी में डालेंगे। ये जो H2O का मतलब क्या है? ये पानी है। आप जरा एक और चीज नोट करें, जरा जो प्योर कैथोड नजर आ रहा है आपको, उसमें कॉपर के कितने एटम लिखे हुए हैं? 7 7 7 21 एटम लिखे हैं। 21 के 21 हैं कॉपर के, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? ये प्योर है। जो लेफ्ट साइड पर है इसमें देखें शुरू में Au भी लिखा हुआ है, इसमें एक जिंक भी है, फिर इसमें Au भी है, फिर इसमें जिंक भी है। इसमें आपको बता रहा है इसमें Au भी है, इसमें जिंक भी है। ऐसे ही है, यानी ये आपका प्योर नहीं है। ये वाला क्यों प्योर है? ये प्योर इसलिए है, इसमें सारा क्या है? कॉपर है। ये प्योर क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें आप देखें दूसरी मेटल भी क्या है? मौजूद है। जब आप बैटरी को ऑन करेंगे, पावर सप्लाई करेंगे, तो क्या होगा? ये कॉपर, ये जो कॉपर के यहाँ पर 18-20 एटम है, सारे इधर आ जाएंगे। जो आपका गोल्ड है, सिंक है, वो किधर रह जाएंगे? इधर ही रह जाएंगे। कहाँ रह जाएंगे? एनोड पर। उसको क्या कहते हैं? एनोड मड कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोड मड कहते हैं। तो डी स्टूडेंट, ये था हमारा पूरा टॉपिक जो हमने 4 लेक्चर में किया है। अगर आपको इस टॉपिक की मज़ीद डिटेल चाहिए तो आप बाकी 3 वीडियोस उसके लिए करेंगे। टॉपिक 4 लेक्चर में किया। पहले लेक्चर में मैंने क्या बताया आपको? मेटलर्जी क्या है, उसकी जनरल रिव्यू, मेटलर्जी क्या है, और किसे कहते हैं, मिनरल किसे कहते हैं, हमने वो पढ़ा। दूसरे स्टेप में हमने प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर के बारे में, उसके जो 4 मेथड है वो हमने डिटेल से पढ़े। मैग्नेटिक सेपरेशन, हैंड पिकिंग, हाइड्रोलिक वॉशिंग, फ्रॉस्ट फिल्ट्रेशन प्रोसेस। जो 3rd लेक्चर है उसमें हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के 3 स्टेप डिटेल में पढ़े। ये सारे कौन से मेथड है? फिजिकल मेथड है। और ये केमिकल, ये वाले रोस्टिंग, स्मेल्टिंग, बेस्मराइजेशन, ये कौन से मेथड है? केमिकल मेथड। ये हमने पढ़े। इसमें सारी चीज़ें क्या है? रिएक्शन है। और आज जो हमने पढ़ा 4थे लेक्चर में वो क्या है? इसका जो 3रा स्टेप है प्यूरिफिकेशन है, वो किस मदद से हुई है? इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से हुई है। अभी आपके पास
कॉपर आप कैसे लाए थे बाजार से, ज़मीन से कैसे लाए थे, CuFeS2 की शक्ल में, किसी शक्ल में, CuFeS2 की शक्ल। अभी आपके पास जो कॉपर है वो क्या है, प्योर है। तो डी स्टूडेंट, मैं ओवरऑल इस रिएक्शन को, ये पूरे मेटलर्जी को कैसे कर सकता हूँ। अगर मैं पहला क्या है जी, पहला क्या बताया था आपको, प्योरिफिकेशन ऑफ और, आपके पास और क्या है, CuFeS2, ये खालिस नहीं है, इसमें क्या शामिल है, इसमें आने पड़ा सैंड भी है, इसमें कोयला भी है, इसमें क्या है, चूना भी है, इसमें क्ले मट्टी भी है। ये जो आपकी है इसको क्या कहते हैं, ये आपकी और है, इन सब को क्या कहते हैं, गेंजू, और इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, मिनरल कहते हैं। क्या कहते हैं, मिनरल। तो पहले स्टेप में आपने इनको क्या करना है, रिमूव करना है। तो कैसे रिमूव करेंगे, आपने क्या पढ़ा है, कौन से मेथड है, बार बार बता रहा हूँ, मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिस की मदद से, हैंड पिकिंग, हाथ से चुन चुन कर करेंगे, तीसरा क्या है, हाइड्रोलिक, पानी की मदद से, और चौथा पानी की मदद से धोएंगे, और चौथा जो स्टेप है क्या है, चौथा जो स्टेप है वो क्या है, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, वो ऑयल और उसमें फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस में डालेंगे। आपकी और क्या होगी, खालिस हो गई। खालिस कैसे हो गई, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, रिमूव हो गई। आपके पास किस शक्ल में रह गया, आयरन Cu, आपके पास कॉपर किस शक्ल में आ गया, CuFeS2। आप दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, इसमें से क्या करना है, कॉपर को निकालना है, किस में से निकालेंगे, CuFeS2 में से क्या करेंगे, निकालेंगे। तो कितने स्टेप करेंगे, रिएक्शन हो गया इसमें। ये सारे कौन से मेथड है, ये सारे कौन से मेथड है, फिजिकल मेथड। यहाँ कोई केमिस्ट्री का रिएक्शन इस्तेमाल नहीं हुआ। अभी क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन। आपकी और का फार्मूला क्या है, CuFeS2। रिएक्शन क्या, सारे रिएक्शन में एक साथ लिखता हूँ। ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे, क्या होगा, इस सारी चीज़ें सल्फर के साथ मिलेंगी। कॉपर सल्फर के साथ मिलकर बनाएगा कॉपर सल्फाइड, आयरन सल्फर के साथ मिलकर बनाएगा आयरन सल्फाइड, और सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ये गैस है, ये तो उड़ जाएगी। पीछे आगे बाद ये दो चीज़ें रह गई, ये दोनों को क्या कहते हैं, मेट कहते हैं। इन दोनों के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है क्या, ये बुक में दो तीन नाम इस्तेमाल हुए हैं, क्या, मेट, इनको क्या कहते हैं, मेट। और आखिर में जो एनोड पर कचरा बच जाए तो उसको कहते हैं एनोड मड, और जो कॉपर बनती है उसको क्या कहते हैं, ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर कॉपर एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, एनोड मड इस्तेमाल हुआ है, और दूसरा क्या लफ्ज़ आपको होता है, मेट, इसको क्या कहते हैं, मेस्ट। आप क्या होगा डी स्टूडेंट, आपको एक आयरन तो नहीं चाहिए, आयरन को इसमें से निकालना है। कैसे करेंगे, ऑक्सीजन से हीट करेंगे, आयरन ऑक्साइड बन जाएगा, और सल्फर ऑक्सीजन मिलकर क्या बनेगी, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर क्या होगी, चली गई पीछे। अभी आयरन में से ऑक्सीजन साफ करना है, आयरन ऑक्साइड में क्या डालेंगे, रेत डालेंगे, ये मिलकर बनाएगा FeSiO3, ये क्या बन जाएगी, स्लैग। हाँ, ये लफ्ज़ स्लैग भी इस्तेमाल हुआ है। स्लैग कैसे कहते हैं, ये जो चीज़ बनी है इसको स्लैग कहते हैं, जॉग। इसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। आयरन की कहानी खत्म होगी। अभी आपके पास क्या रहेगा, कॉपर सल्फाइड। कॉपर सल्फाइड का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, आगे बाद क्या बन जाएगा, आपने पढ़ा सल्फाइड से हासिल करना मुश्किल है, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्साइड में, कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, साथ सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। ये जो आगे कॉपर ऑक्साइड बन गया, अब नेक्स्ट स्टेज में थोड़ा बहुत कॉपर सल्फाइड बचा हुआ है, इसके साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। सल्फर ऑक्सीजन मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाएंगे, दो कॉपर और ये दो कॉपर मिलकर चार क्या बना लेंगे, कॉपर। ये जो कॉपर बनी है इसको क्या कहते हैं, ब्लिस्टर कॉपर। क्या कहते हैं, ये हो गया मेट, ये हो गया स्लैग, ये हो गया ब्लिस्टर कॉपर। इस ब्लिस्टर कॉपर की क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे। इसको ये आपकी इम्प्योर कॉपर को यहाँ लेंगे, और बाजार से आप प्योर कॉपर लेंगे, उसको यहाँ लेंगे, बीच में क्या रखेंगे, कॉपर सल्फेट। जब बिजली पास करेंगे, ये जो कॉपर है ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इस पर कौन सा चार्ज आएगा, +2 चार्ज। ये कॉपर +2 चार्ज इलेक्ट्रॉन मूव करके इधर आ जाएगा, यहाँ आकर वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन दोबारा क्या कर लेगा, ले लेगा, तो कॉपर दोबारा बन जाएगा। फायदा क्या होगा, जो आपका